हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो बीएससी आईटी के सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हम लोग आपको बताएंगे कि अगर आपको 100% रिजल्ट अचीव करना है तो प्लानिंग कैसे किया जाता है, क्योंकि सेमेस्टर 5 का जो एग्जाम होता है ये बोर्ड एग्जाम होता है। इसे याद रखना, पेपर आपका कॉलेज नहीं चेक करेगा, अदर देन कॉलेज पीपल चेक करेंगे, मतलब ये बोर्ड में जाएगा, वहां पे ये चेक होने वाला है। तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड अच्छी तरीके से देखना, समझना, जहां जहां पे लगे पॉज करना, ग्राफ्स देखना, चार्ट्स देखना, एंड देन यू कैन मूव अहेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट कि सेमेस्टर 5 के अंदर कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। सी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट्स, वी आर गोइंग टू हैव 5 सब्जेक्ट्स, लेकिन यहाँ पे तो 7 सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। सी, यूनिवर्सिटी गिव्स 7 सब्जेक्ट्स, जिसके अंदर से कुछ सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं। सब स्टूडेंट्स को वो सब्जेक्ट देने ही पड़ते हैं। एसपीएम, आईओटी, एडब्ल्यूपी, ये तीनों सब्जेक्ट कंपलसरी है, जिसके अंदर से एसपीएम ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट होता है, आईओटी भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, एंड एडब्ल्यूपी इज टोटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ओके, देन आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलता है एआई या फिर लिनक्स चूज कर सकते हो आप। देन यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एनजीटी या फिर ईजे ले सकते हो। एआई अगर देखने को जाएंगे तो इसका नॉलेज लेना आपके लिए, आगे के लिए, अगर आपके फ्यूचर के लिए ये बहुत बेटर रहेगा। सी, एआई इज अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट बट इट कंसिस्ट ऑफ सम एल्गोरिथम्स। ओके, सो जिसका डेटा स्ट्रक्चर अच्छा है, ये एआई के एल्गोरिथम्स को अच्छी तरह से समझ सकता है। देन लिनक्स इज लाइक अ नेक्स्ट वर्ल्ड टू यू, या फिर आपको एक नया वर्ल्ड की तरह दिखेगा वो, क्योंकि दैट सिस्टम यू माइट हैव नॉट यूज्ड, मतलब आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया, लिनक्स कभी यूज नहीं किया, तो उस समय पे लिनक्स आपको एक अलग वर्ल्ड लगेगा। और ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपको देखना पड़ता है कि इसके अंदर कौन कौन से कमांड क्या करते हैं और कौन कौन से फाइल्स में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। तो ये सारा चीजें आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। देन आता है एनजीटी। एनजीटी इज नॉट समथिंग एल्स, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, मतलब एक्चुअल में आपको नेक्स्ट जनरेशन दिया है ऐसा कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ नेम। नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आपको 25% थियरी है और 25% और कैसे 50% थियरी है और 50% आपका प्रैक्टिकल है। ओके, देन आता है आपका एंटरप्राइज जावा। यहाँ पे तो पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये। ओके, सो यू आर गोइंग टू गिव 5 पेपर्स। ओके, दिस इज कंपल्सरी, और इन चारों में से आपको 2 देना है, लेकिन वो भी ग्रुप के हिसाब से, राइट? अब ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएगा कौन, आपको गाइड करेगा कौन? सो वी आर देयर फॉर यू। ओके, द शिक्षक नाम का एक ऐप है, उस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, एंड देन यू कैन स्टडी एवरीथिंग ऑनलाइन। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इट। ओके, आपको वीडियो लेक्चर से स्टार्ट टू एंड एवरीथिंग इज कवर्ड, नोट्स है, एवरीथिंग इज देयर इनसाइड इट, क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन आंसर्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। ओके, नाउ इतना सब कुछ मैं दे रहा हूं, लेकिन इतना सब कुछ देने के बावजूद भी एक चीज है जो आपको आपके दिमाग के अंदर डालनी पड़ती है, दैट इज प्लानिंग, राइट? प्लानिंग के बिना ये सब कुछ वेस्ट है, वेस्ट। ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू प्लान? तो अब यहां पे मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं। अब यहां पे आप लेक्चर को पॉज कर सकते हो एंड यू कैन सी व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। प्रोफेसर कभी भी कोई वीडियोस बनाता है, कोई लेक्चर्स बनाता है, आपने बहुत बार देखा रहेगा कि एक लेक्चर रहता है, वो चालू होता है और खत्म होता है, ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स बनेंगे। तो एसपीएम नाम का सब्जेक्ट है, उसके भी बहुत सारे लेक्चर्स बने, राइट? तो वो लेक्चर्स को स्टार्ट से एंड प्रोफेसर को पढ़ाने के लिए कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड एज लेक्चर आवर्स। आर यू गेटिंग इट? सी, आप लोग देखोगे ऐप के अंदर ऐसे कुछ आपको सब्जेक्ट दिखाई देंगे। ओके, तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से आपको मैं बताने वाला हूं कि भाई एसपीएम मतलब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नाम का जो सब्जेक्ट है, ये करीब करीब 21 आवर्स के अंदर खत्म हुआ है, मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, वैसा ही अगर मैं बात करूं एडवांस वेब प्रोग्रामिंग का, तो उसको कवर करने के लिए 23 आवर्स लगे हैं। ओके, तो ये आवर्स हम लोग को लगे हैं वो सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि एक झटके में आप लोगों ने देख लिया और आपके दिमाग के अंदर बैठ गया। ऐसा पॉसिबल है क्या, बताओ मुझे? नहीं होता, राइट? इसके लिए हम लोग ने 2 साल के एनालिसिस से ये समझा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देना पड़ेगा, और उस हिसाब से हम लोग ने एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बना के रखा है, जिससे आइडिया आ जाता है कि बच्चे ने अगर इतना टाइम दे दिया, मतलब देखो एसपीएम सब्जेक्ट है, अगर आप 42 आवर्स एसपीएम सब्जेक्ट को देते हो, 42 आवर्स वीडियो देखकर, नोट्स के अंदर मार्क करके, ये सब कुछ आप करते हो और 42 आवर्स हो जाता है, तो आई एम श्योर कि आपको एसपीएम समझ में आ गया। हाँ, इंग्लिश लिखने का जिम्मेदारी आपका है। आप बोलोगे इंग्लिश लिखने को नहीं आता, हिंदी में आंसर लिखूंगा, चलेगा नहीं, राइट?
इंग्लिश फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए नोट्स दिया गया है। नोट्स के अंदर आप अच्छी तरह से देख सकते हो कि कैसा लिखना है आंसर, राइट। देन वैसे ही आपके जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स है, जहां जहां पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वहां पे बढ़ रहे हैं, देखो। ओके, तो उतना ज्यादा टाइम आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के ऊपर देना पड़ता है। ओके, सो एज पर दैट वी आर कंसिडरिंग एवरेज लर्निंग टाइम। आपका ये टाइमिंग को हम लोग पकड़ते ही नहीं है। जो लेक्चर्स का टाइमिंग है वो तो अलग रखो, और ये जो टाइमिंग है वो अलग है। इसका मतलब आपको हर सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देना है तो वो यहां पे दिया है। ओके, सो एज पर द ग्रुप, 4 ग्रुप बनते हैं। ओके, एज पर द ग्रुप कौन कौन से ग्रुप में कितना कितना टाइम लगता है। सी, अगर आपको एआई और एनजीटी नाम का सब्जेक्ट है तो आपको 202 आवर्स लगेंगे। अगर आपको एआई और ईजे नाम का ग्रुप है तो आपको 210 आवर्स लगेंगे। यू कैन चेक इट आउट हियर। अगर आपको लिनक्स एंड एनजीटी नाम का ग्रुप है तो आपको 222 आवर्स लगेंगे। और अगर आपके पास लिनक्स और ईजे नाम का ग्रुप है तो आपको 230 आवर्स लगेंगे। ये सबसे ज्यादा आवर्स लगता है, मतलब जिसको लिनक्स और ईजे ऑप्शन में है उसको सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है। ओके, सो इस चार्ट का चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल लो, वॉट एवर यू वॉन्ट, यू विल प्लान इट अकॉर्डिंगली। सो हम लोग को आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूं। आगे ज्यादा कुछ करना नहीं है, हम लोग को अभी उस आर्स के हिसाब से कुछ काम करना है। अभी क्या काम करना है यार, वो भी तो समझना पड़ेगा ना मुझे, राइट। सो देखो, अगर मैं बात करता हूं कि मुझे एआई और एनजीटी सब्जेक्ट है तो उसके लिए मेरे को कितने आवर्स लगने वाले हैं, 202। तो अगर मैं टारगेट सेट करूं, मतलब ऐसा रहता है ना, टारगेट हम लोग सेट करते हैं भाई, क्यों नहीं सेट करेंगे कि मैं आज से पढ़ाई चालू करूंगा तो 10 महीने में मेरा पढ़ाई कितना होगा, 2 महीने में मेरा पढ़ाई कितना होगा, और उस 2 महीने के अंदर मेरे को टाइम कितना देना पड़ेगा। सी, तो ये आर्स है। ओके, आई नो आपके कॉलेज को जाना होता है, आपको कॉलेज में जाना होता है, आपको आई कैन से फ्रेंड्स के साथ भी जाना होता है, प्रीटी ऑब्वियस सोशल लाइफ जरूरी है। पूरा का पूरा टाइम स्टडी नहीं कर सकते, जो कर सकते वो एक्सेप्शनल है, मैं तो नहीं हूं। अब अगर आपको प्लानिंग करना है, आपको सही तरीके से करना है, तो आप क्या करोगे, डेली का थोड़ा थोड़ा खुराक लोगे। मतलब पूरा सारा का सारा स्टडी एक साथ नहीं करोगे, थोड़ा थोड़ा करके करोगे। तो आप 100 डेज का टारगेट सेट करो, 90 डेज का टारगेट सेट करो, 60 डेज का टारगेट सेट करो, एंड देन यू कैन प्लान इट अकॉर्डिंगली। फॉर एन एग्जाम्पल, ये जो है ना वो डेज है। ओके, अगर मैंने 100 डेज के हिसाब से प्लानिंग किया, मतलब मेरा पूरा का पूरा सिलेबस 100 डेज में कंप्लीट करना है, तो मेरे को दिन का 2 घंटा देना पड़ेगा। ओके, तब जाकर लिनक्स एनजीटी मेरा 111 डेज में कंप्लीट होएगा। ओके, मतलब 111 डेज का मतलब क्या हो गया यार, 100 डेज को एक्सीड हो गया, मतलब 1 मंथ 10 डेज, ऐसे बोल लो। ठीक है, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं। सी, अगर मैं लिनक्स एनजीटी का बात कर रहा हूं तो यहां पे लिनक्स एनजीटी को खत्म करने के लिए 222 आवर्स लगते हैं। उस हिसाब से अगर मैंने 90 डेज का टारगेट पकड़ लिया, मेरे को 90 डेज के अंदर ये पूरे सब्जेक्ट का ग्रुप्स, मतलब 3 सब्जेक्ट कंपलसरी एंड लिनक्स एनजीटी, ओके, अगर वो करना है तो मैं 3 घंटे डेली का प्रिपरेशन करूंगा। तो उस हिसाब से मेरे को 74 डेज लगेंगे पूरा सिलेबस स्टार्ट टू एंड 75 मार्क्स के हिसाब से कवर करने के लिए। हाँ भाई, तुम्हारा जो पेपर होता है ना वो 75 मार्क्स का होता है। ओके, नाउ वही अगर मैं बात करूं लिनक्स और ईजे की, जो सबसे बड़ा टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट्स है, उनके ऊपर बात करते हैं। तो वहां पे अगर मैं 90 डेज का टारगेट सेट करता हूं तो मुझे 3 घंटे डेली देने पड़ेंगे 90 डेज के लिए। तब जाकर मैं 76 आवर्स में मैं मेरा सारा सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकता। 76 आवर्स नहीं है, 76 डेज है। ओके, सो 77 डेज के अंदर हमारा सारा स्टडी खत्म हो जाएगा। ओके, खत्म हुआ इसका मतलब आपको समझ में आया है, रिवीजन करते रहना पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान। और इसमें सबसे बेस्ट चीज क्या है मालूम है, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। हम लोग है ना टारगेट सेट जैसा करते हैं, वैसे हम लोग स्टार्ट मंथ एंड मंथ भी सेट करते हैं। देखो आपका जो एग्जाम रहेगा ना नवंबर में रहने वाला है। ओके, यू डोंट हैव टू वरी, इट यू आर हैविंग प्लेंटी अमाउंट ऑफ टाइम, लेकिन सीरियसनेस जल्दी लाओ। 100 डेज सेट करने का रहेगा, तो आज है जुलाई 1, तो जुलाई 1 अगर मैंने सेट कर दिया तो मेरा जो पढ़ाई खत्म होगा वो अक्टूबर में होगा। देन टू वी आर डूइंग वेल। बट कभी भी अक्टूबर से पहले आपका स्टडीज खत्म कर लेना, क्योंकि अक्टूबर में आपको कॉलेज तंग करेगा। क्यों तंग करेगा, सबमिशन करना है, ये सबमिट करो, वो सबमिट करो, प्रोजेक्ट का सिनॉप्सिस दो, ये सब कुछ करेगा। तो भाई उनका काम काम है, आपका भी काम काम है।
उधर भी सबमिशन करना है और आपको आपका स्टडीज भी करना है। तो इसके लिए बेटर क्या है मालूम है, टारगेट ऐसा सेट करो, 90 डेज, 60 डेज, 50 डेज का टारगेट सेट करो। अगर आप जुलाई में पढ़ाई करते हो, स्टार्ट करते हो, 90 डेज का टारगेट है, तो 3 घंटा डेली दो। जुलाई से लेकर सितंबर तक आपका पूरा स्टडीज कंप्लीट होगा ही होगा। इसके अंदर अगर आप इन बिटवीन बीमार गिर गए, कहीं पे चले गए घूमने के लिए, कहीं पे भी जा सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव अ बफर डेज इन योर हैंड। कोई भी जगह पे आप देखो कि आपका 90 डेज, 80 डेज भी एक्सीड नहीं हो रहा है, तो यू हैव प्लेंटी अमाउंट ऑफ डेज इन योर हैंड। 10 डेज आपके स्पेयर है हाथ में। लेकिन इससे आप खुश मत हो जाना, ये होता है, बीमार गिरना आपके हाथ में नहीं रहता। गेटिंग इट? सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग। मेरा फेवरेट कौन सा है मालूम है? मेरा फेवरेट यही है, 90 डेज, 60 डेज एंड 50 डेज। कितने सारे स्टूडेंट्स है ना, 60 डेज का टारगेट सेट करते हैं एंड अगस्त में अपना काम चालू कर दे। उनका भी काम होते वक्त देखा है मैंने। अगस्त में स्टार्ट करके भी सितंबर तक पूरा सिलेबस खत्म किया है। कुछ नहीं, सिर्फ 1 घंटा एक्स्ट्रा देना पड़ता है। लेकिन है ना, वो कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कॉलेजेस है ना, दिन भर आपको बिठा कर रखते हैं, तो वहां पे 4 घंटा देना पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए मैं कभी भी प्रिफर करता हूं कि यार 3 घंटे का शेड्यूल बना लो तो बहुत सही है। ओके, डेली प्रैक्टिस से आपका काम आसान हो जाएगा। आर गेटिंग इट? So if you plan for this 90 days, 60 days and 50 days, you are going to end your syllabus each and everything through the app in September. कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा। 2 साल का एक्सपीरियंस है भाई। ओके, आपको यहाँ का कोई भी ग्रुप, एग्जाम्पल एसपीएम आईओटी और एडब्ल्यू के साथ एआईएनजीटी, एआईईजे, लिनक्स एनजीटी, ये कोई भी आपको ग्रुप अगर लेना हो, तो आप जब ऐप के अंदर जाओगे तो यू विल एबल टू सी बाई सब्जेक्ट, इसको क्लिक कर लेना। ओके, देन ग्रुप सिलेक्शन को क्लिक कर लेना। ओके, देन सेम 5 तक स्क्रॉल कर लेना। ओके, देन इसके अंदर आप देख सकते हो एनजीटी एआई है। ओके, देन लिनक्स एंड एंटरप्राइज जावा है, लिनक्स एनजीटी है। देन यू विल एबल टू सी एंटरप्राइज जावा आर्टिफिशियल, ये ग्रुप्स है बराबर। तो उस हिसाब से देखना कौन सा ग्रुप आपको ऐड करना है। जस्ट क्लिक ऑन ऐड, अब वो कार्ट में चला गया। ओके, देन जस्ट यहां पे जाकर देखो, ऐड कूपन नाम का एक बटन रहेगा, क्लिक ऑन इट, और यहां पे लिखना आपका TY50 वाला कोड। ओके, एंड देन रिडीम कर देना। जैसे रिडीम कर दोगे, आपका 4000 रुपीज का कॉस्ट 2000 हो जाएगा। इसका मतलब आपको पूरा का पूरा कोर्स, आपका जो सेमेस्टर 5 का कोर्स है, ये आपको 2000 रुपए में मिल जाएगा। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, वी विल डिस्कस फर्दर। एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू। ओके, अब इसके अंदर हम लोग ऑफर क्या करते हैं, 2000 में आपको मिलेगा क्या? बहुत बड़ी अमाउंट है ना। क्या मिलेगा? वीडियो लेक्चर्स तो है ही है, उसके साथ हम लोग नोट्स देंगे, क्वेश्चन आंसर पेपर्स, मतलब क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी रहेंगे, ऐसे कुछ सॉल्यूशंस भी देंगे। एज वेल एज हम लोग आपको कुछ सपोर्ट सिस्टम देते हैं। आपका डाउट्स रहते हैं, आप जो कमेंट्स हम लोग को करते हो, उस कमेंट के ऊपर हम लोग आप तक पहुंचते हैं, वीडियो के फॉर्म के ऊपर, या फिर भी थ्रू व्हाट्सएप, और कॉल के थ्रू भी होता है, या फिर हमारा एक टीम्स का एक मीट होता है। उस टीम्स के ऊपर हम लोग आपके जो डाउट्स रहते हैं वो क्लियर कर देते हैं, एंड दैट डाउट्स को हम लोग वीडियो फॉर्म में भी कन्वर्ट करके रख देते हैं, ताकि सी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर हैविंग डाउट्स, राइट? तो सब लोग को 1-to-1 टीचिंग तो दे नहीं सकते, तो वो सब लोग क्या करते हैं, डाउट्स डालते रहते हैं, और सब लोग के डाउट्स है ना कॉमन रहते हैं, मैक्सिमम लोगों के डाउट्स कॉमन रहते हैं, तो उसके वीडियो बना के डाले रहते हैं हम लोग ने। तो वो डाउट आएगा तो वीडियो दिख जाएगा आपको। सो दिस इज हाउ वी रीच टू यू। अरे ये सब कुछ हम लोग आपको ऑफर कर रहे हैं विद इन 2000 रुपीज। अगर आप पूछोगे कि यार मेरा जो सेमेस्टर 5 का एग्जाम है, ये कहाँ होगा, राइट, और कब होगा, तो भाई यार आपका जो एग्जाम है सेमेस्टर 5 का, ये होगा नवंबर में। लेकिन नवंबर में दिवाली का जो टाइम रहता है वो करीब करीब फर्स्ट वीक का रहता है, तो यू विल एबल टू सी 20 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक आपका एग्जाम होना चाहिए। ये मेरा प्रेडिक्टेड डेट है। उसके पहले तो आपका प्रिपरेशन होने ही वाला है, डोंट वरी। अब कहां पे होते हैं ये एग्जाम्स? सी, आपके कॉलेज में ये एग्जाम होने नहीं वाले। आपको एक सेंटर आता है, आपको हॉल टिकट मिलता है, उसके ऊपर सेंटर लिखा रहता है कि आपका सेंटर सपोज नवी मुंबई में है, यू आर स्टडिंग इन थाने,
एंड आपका नवी मुंबई में सेंटर आया, तो वहां पे जाना पड़ता है, अलग कॉलेज में जाना पड़ता है, तो उधर का आने जाने का टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। क्या करें, एग्जाम के टाइम में उतना तो बेयर करना ही पड़ता है। ठीक है, सो आपके कॉलेज में एग्जाम्स नहीं होंगे, इसे याद रखना। एज वेल एज पेपर भी आपके कॉलेज वाला चेक नहीं करेगा, वो बोर्ड में जाएगा। ओके, सो दैट इज द रीजन इट इज डिफिकल्ट, सो प्लानिंग इज नेसेसरी। देन अगर आपको हमारे पास पहुंचना है या हमारे तक पहुंचना है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हो, आप हमें यूजिंग आवर वेबसाइट, यूजिंग फेसबुक चैट के थ्रू भी आप हम लोग कनेक्ट कर सकते हो, एंड व्हाट्सएप तो आप सब लोग को पता है। और रेगुलर अपडेट्स के लिए ना आप ये जो टेलीग्राम का चैनल है इसको ज्वाइन कर लेना, और यहाँ पे एक यूट्यूब का चैनल है, उसको भी आप क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को बस दबा देना। इससे क्या हो जाएगा मालूम है, अगर हम लोग कोई वीडियो डालते हैं, अगर हम लोग कोई नोटिफिकेशन डालते हैं, तो आपको भी वो मिल जाएगा। ऐप का नोटिफिकेशन के अंदर भी आपको सब कुछ मिलता है, वैसे हर जगह से सोर्सेस अगर ओपन रहेंगे तो आपको हर जगह से नोटिफिकेशन मिलते ही रहेगा, राइट? बिकॉज नोटिफिकेशन नाम का जो पार्ट रहता है ना, गूगल भी इसका गारंटी नहीं देता। सो फ्रॉम एवरीवेयर वी गिव यू नोटिफिकेशन, सो दैट एटलीस्ट टू एटलीस्ट अपडेटेड रहोगे। सो भाई इतना सारा चीजें करना, एंड ये जो है फोन नंबर, ये व्हाट्सएप के ऊपर अवेलेबल है, यू कैन रीच अस यूजिंग व्हाट्सएप ऑल्सो। ओके, बाय बाय।